नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2014 में आए हुए हिस्ट्री के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ए सर एंड्रयूज फ्रेजर, बी एच एच रिजले, सी ब्रॉडरिक या डी ए टी एरुंडेले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सर एंड्रयूज फ्रेजर जो थे वे बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बंगाल का विभाजन जो है वह 1905 और 6 में हुआ था। उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे। अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड कर्जन थे, और बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर तो सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। ए इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है दूसरा, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। ए असहयोग आंदोलन से, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी स्वदेशी आंदोलन से या डी भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्वदेशी आंदोलन से, जो कि 19 अगस्त 1905 में हुआ था। अगस्त 1905 में हुआ था। और ये जो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन थे, ये बोर युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी ये संवाददाता रहे। कौन? तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन। प्रश्न नंबर है तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी कलकत्ता अधिवेशन 1917 या डी अमृतसर अधिवेशन 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमृतसर अधिवेशन 1919, जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने भाग लिया था। तो डी इज ए राइट आंसर। डी इज ए राइट आंसर। अमृतसर अधिवेशन जो है 1919 में हुआ था, और उसके बाद 1920 में 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर जी की मृत्यु हो गई थी। और अगर पूछा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो मोतीलाल नेहरू जी ने अमृतसर अधिवेशन 1919 की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर है 4, महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। ए सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, बी एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सी हिंद स्वराज या डी द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। और इन्होंने इस पुस्तक को की जो मूल रचना है वह गुजराती भाषा में की है। और इन्होंने इस पुस्तक को जब यह इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे पानी के जहाज पर, तो उसी दौरान इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, हिंद स्वराज को, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। प्रश्न नंबर है 5, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। ए जवाहरलाल नेहरू को, बी महात्मा गांधी को, सी आर दास को या डी फजलुल हक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी जी को। जलियांवाला बाग की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो एक निहत्थी भीड़ एकत्रित हुई थी, उस पर जनरल डायर ने फायरिंग का आदेश दिया, जिसमें कि हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। और इसी की जांच के लिए कांग्रेस जांच समिति का गठन किया गया था। और इस समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का जो काम है वह महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। तो बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 6, महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। ए शौकत अली,
बी मोहम्मद अली, सी मौलाना ए.के. आज़ाद या डी M.K. अंसारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि शौकत अली ने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को बम्बई में हुई थी और मरणोपरांत जब श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने आधुनिक भारत का निर्माता जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय क्रांति का जनक किसे कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो गया ए यानी कि शौकत अली। प्रश्न नंबर है 7। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ए M.K. गांधी, बी अल्बर्ट वेस्ट, सी महादेव देसाई या डी मनसुख लाल नजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि मनसुख लाल नजर जो है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। और इन्होंने यह पत्रिका जो है गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में यह पत्रिका जो है ये प्रकाशित होती किन किन भाषाओं में, तो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में। तो डी इज ए राइट आंसर। इंडियन ओपिनियन जो है मनसुख लाल नजर। प्रश्न नंबर है 8। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है असत्य है? असत्य को अंडरलाइन। ए वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बी 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। सी उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार का आरंभ किया था। या डी उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो असत्य पूछा गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि उन्होंने 4 बार ना करके 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और वह 3 बार उन्होंने कब कब की थी, तो 1886 में, 1893 में और 1906 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कब कब, तो 1886, 1893 और 1906 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी यानी कि उन्होंने 4 बार नहीं बल्कि 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर है 9। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द व्यक्त किया गया था? ए बनारस अधिवेशन 1905, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1905 या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कलकत्ता अधिवेशन। बी जे राइट आंसर। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में प्रथम बार जो है स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अगर पूछी किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता की थी और सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, इसमें जो अधिवेशन में कांग्रेस के जो सदस्य थे वे नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद हो गया था। और इन्हीं मतभेदों के कारण ही 1907 में कांग्रेस के में 2 टुकड़े हो गए थे, जिसमें कि नरमपंथी और गरमपंथी, जबकि कांग्रेस पर नरमपंथियों का अधिकार जो है वह स्थापित हो गया था। तो इसका राइट आंसर है बी। प्रश्न नंबर है 10। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का कालानुक्रम पता कीजिए। 1 बीजी तिलक का निधन, जो कि अभी क्वेश्चनों में हमने पढ़ा है।
1 अगस्त 1920 को हुआ था। बाल गंगाधर जी का निधन जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और 2 है, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, ये हुआ था 1919 में, फरवरी 1919 में। और जलियांवाला बाग नरसंहार तो ये 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। और वहीं बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है ये हुआ था 1919 नवंबर में। एक बार फिर मैच करते हैं, लिखते हैं। बीजी तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 में। एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, ये फरवरी 1919 में। और जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है ये नवंबर 1919 में। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए एस.सी. बोस, इंडियन स्ट्रगल, बी दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, या डी फ्रैंक मोरिस, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी जो है वह सुमेलित नहीं है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर जो पुस्तक है ये दुर्गा दास के द्वारा लिखी गई है। इसके जो लेखक हैं वह दुर्गा दास हैं। बाकी ये तीनों जो हैं मैच हैं, एस.सी. बोस, इंडियन स्ट्रगल, बी दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। प्रश्न नंबर है 12, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गा दास की है पुस्तक। प्रश्न नंबर है 12, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। विनोबा भावे जी का संबंध जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह से था, और बीजी तिलक ये होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। वहीं अरुणा आसफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी, और सरोजिनी नायडू धर्सना डेट से संबंधित थी। एक बार फिर मैच कर लेते हैं। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित थी, बीजी तिलक होम रूल आंदोलन से संबंधित थे, और अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से, और सरोजिनी नायडू धर्सना डेट से संबंधित थी। प्रश्न नंबर है 13, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी चंद्र भानुगुप्त, या डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की समिति का गठन हुआ था। काकोरी कांड, जिसको कि अब चेंज करके काकोरी एक्शन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। काकोरी एक्शन 9 अगस्त 1925 में एक रेलगाड़ी जो कि सरकारी खजाने से भरी हुई थी, वह सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। इनमें कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा इस खजाने को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था, और इसी कांड को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था, जिसे अब चेंज करके काकोरी एक्शन कर दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न नंबर है 14, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी रफीक जकारिया, डी लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियारे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रफीक जकारिया जो हैं वह द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। प्रश्न नंबर है 15, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? ए राजगुरु, बी अशफाक उल्ला खां, सी राम प्रसाद बिस्मिल, या डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल ने। प्रश्न नंबर है 16,
निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ए. एस.सी. बोस, बी. एलन कैम्पबेल जॉनसन ने, सी. बी.जी. हॉर्निमन ने, या डी. सरोजनी नायडू ने? तो इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी कि एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के जो लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। एलन कैम्पबेल जॉनसन। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए. भगत सिंह, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, बी. सचिंद्र नाथ सान्याल, बंदी जीवन, सी. लाला राम सरन दास, द ड्रीमलैंड, डी. भगवती चरण वोरा, द फिलॉसफी ऑफ बम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जो है यह सुमेलित नहीं है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है ये श्याम जी कृष्ण की पुस्तक है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण की पुस्तक है। बाकी सचिन नाथ सान्याल, बंदी जीवन, लाला राम सरन दास, द ड्रीमलैंड, और डी. भगवती चरण वोरा, द फिलॉसफी ऑफ बम। और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तो श्याम जी कृष्ण। प्रश्न नंबर 18, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? ए. गोविंद वल्लभ पंत ने, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सी. जे.बी. कृपलानी, या डी. अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद ने नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन दिया था अबुल कलाम आज़ाद ने। प्रश्न नंबर है 19, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्ति हुई थी? ए. 18 जुलाई 1947 को, बी. 19 जुलाई 1947 को, सी. 20 जुलाई 1947 को, या डी. 21 जुलाई 1947 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्ति हुई थी, जबकि 4 जुलाई 1947 में इसे ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। 4 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर है 20, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? ए. एस.सी. बोस, बी. पट्टाभी सीतारमैया, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी. सरदार किशन सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.सी. बोस ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। प्रश्न नंबर है 21, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। ए जे राइट आंसर। इन्होंने 1947 के जो प्रस्ताव हुआ था उस विभाजन प्रस्ताव को कांग्रेस की स्वीकृति मिलने के पश्चात कहा था कि यह जो है राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण है, और विभाजन और आज़ादी के कुछ समय के पश्चात ही उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। तो ये रहे 2014 में आए हुए 21 क्वेश्चन जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।